25 तारीख को भीम आर्मी सीतापुर में आंदोलन कर रही है। विकास भवन के सामने धरना स्थल पर सीतापुर के समस्त बहुजन समाज के साथियों को कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई है इतिहास में दर्ज होने वाली। किसी ने आपको ललकारा है, आपके वजूद को ललकारा है, और फिर भी अगर आपका जमीर नहीं जागा तो मेरे हिसाब से आप मरे समान हैं। तो कोई आकर ये कह रहा है कि मैं बुद्ध कथाएं रोक दूंगा, तो मेरी बात इतना समझ लो, मैं पढ़ा लिखा हूं, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता। ना मेरे संगठन ने, ना मेरे मुखिया ने यह सिखाया मुझे कि मैं अपशब्द कहूं, लेकिन बहुत साधारण समझ में कहना चाहता हूं आपसे कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ मत डालो साहब, गला सुझा देंगे, इस बात को याद रखना। और अगर ज्यादा खोपड़ी घूमी तो संविधान की कसम खा के कहते हैं, तुम कितने भी ताकतवर हो, कितना भी पुलिस के तुम गोद में बैठे हो, कितना भी मंत्री विधायकों का संरक्षण प्राप्त हो, अगर पूरे सीतापुर में हेलीकॉप्टर बना के न उड़ाया तो मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप भार्गव नहीं, इस बात को याद रखो। भीम आर्मी ने इंसाफ की लड़ाई लड़ी है, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ी है, और वो लड़ रही है। कल को इतिहास लिखा जाएगा, उस इतिहास में साफ साफ दर्ज होगा कि कौन से लोग लड़ने वाले थे और कौन से लोग जो हैं वो दूसरे लोगों का साथ देने वाले थे। कहीं ऐसा ना हो कि आपका नाम दूसरे लिस्ट में दर्ज हो और ये समाज आपको विभीषण का नाम दे दे। तो अभी सही वक्त है, आइए संगठन का हाथ पकड़िए, अपने हक की लड़ाई लड़िए, अपने पुरखों की लड़ाई लड़िए जो हमारे पुरखों के साथ हुआ। साथियों, मुख्य विषय यह है कि बुद्ध कथाएं रोकने के लिए कुछ जातिवादी संगठनों ने आंदोलन की घोषणा की 25 तारीख को। तो भीम आर्मी जिला संयोजक भाई राकेश राजवंशी और आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष द्वारा 25 तारीख को सीतापुर में घोषणा कर दी गई भीम आर्मी के आंदोलन की कि हम अपने साथियों पर लगे हुए एफआईआर वापस करने के लिए आंदोलन करेंगे। भीम आर्मी के पदाधिकारियों को जबरन जो फंसाया जा रहा है उसके लिए आंदोलन करेंगे। बुद्ध कथाओं को जो रोका जा रहा है, परमिशन नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए आंदोलन करेंगे। और अगर कोई आकर ये कह रहा है कि मैं बुद्ध कथाएं रोक दूंगा, तो मेरी बात इतना समझ लो, मैं पढ़ा लिखा हूं, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता। ना मेरे संगठन ने, ना मेरे मुखिया ने यह सिखाया मुझे कि मैं अपशब्द कहूं, लेकिन बहुत साधारण समझ में कहना चाहता हूं आपसे कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ मत डालो साहब, गला सुझा देंगे, इस बात को याद रखना। और अगर ज्यादा खोपड़ी घूमी तो संविधान की कसम खा के कहते हैं, तुम कितने भी ताकतवर हो, कितना भी पुलिस के तुम गोद में बैठे हो, कितना भी मंत्री विधायकों का संरक्षण प्राप्त हो, अगर पूरे सीतापुर में हेलीकॉप्टर बना के न उड़ाया तो मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप भार्गव नहीं, इस बात को याद रखो। 25 तारीख को भीम आर्मी सीतापुर में आंदोलन कर रही है। विकास भवन के सामने धरना स्थल पर सीतापुर के समस्त बहुजन समाज के साथियों को कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई है इतिहास में दर्ज होने वाली। किसी ने आपको ललकारा है, आपके वजूद को ललकारा है, और फिर भी अगर आपका जमीर नहीं जागा तो मेरे हिसाब से आप मरे समान हैं। मैं तो चल निकल पड़ा हूं लड़ने के लिए। आप देख लो कि आप घर में बैठना चाहते हो या निकलना चाहते हो। निकलोगे तो कल वो अपने आने वाली जनरेशन के सामने खड़े होकर कह सकोगे कि मैं भी लड़ा था उस लड़ाई में। बुद्ध कथावाचक जितने भी हैं उनसे सबसे कहना चाहता हूं कि आप सबकी ये लड़ाई है। आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा समाज को जाके जागरूक करिए कि आपके हक अधिकार को रोका जा रहा है। भारत है, बाबा साहब का भारत है, संविधान है, यहाँ पर हमको हक अधिकार है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपना प्रचार कर सकते हैं। मैंने सुना, मुझे साथियों ने दिखाया एक वीडियो, अनपढ़ गंवार व्यक्ति ये कह रहा है कि बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, वो हिंदू धर्म में ही मरे। अरे 2 अक्षर पढ़ लेता मेरा भाई, पढ़ लेता तो तुझे भी पता चल जाता कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और कहां गए थे। बाबा साहब को मानते हो, झूठे आदमी। अनाप शनाप की बातें मत करो। और अगर ज्यादा हिम्मत है तो मैं फिर कह रहा हूं कि लालबाग पे धरना है, आप अपने साथियों को लेके आ जाइए। आपको आमने सामने करने के बहुत ज्यादा अगर लालसा है तो आमने सामना कर लीजिए, किसी भी कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस से भी कहना है कि आपने खूब संरक्षण दे दिया, मैंने सारी पोटली बांध दी है पुलिस की और उस व्यक्ति की भी। कल एक हमारा डेलीगेट जो है प्रदेश का, वो डीजीपी साहब से मिलेगा और वो सारे सबूत सहित कि क्या मिली भगत चल रही इस व्यक्ति की पुलिस के साथ में, वो डेलीगेट हमारा जो है डीजीपी साहब को पेश करेगा। अब मुझे पूरा भरोसा है कि डीजी साहब से न्याय मिलेगा। और अगर फिर भी ऐसी नई चीज हुई तो फिर हम लोग कोर्ट का रुख इख्तियार करेंगे। और जो मिली भगत चल रही है, यहाँ सारे सबूत हैं, क्या क्या आपने कहां कहां जमीन हकदार रखी है, कहां कहां लोगों का शोषण कर रखा है, वो सारा कुछ हमारे हाथ लगा। एक बार पुनः सभी साथियों से कहना चाहूंगा
कि अगर हमारा और आपका सबके वजूद की बात है, और अगर आपका जमीर जिंदा है तो बिना किसी निमंत्रण के 25 तारीख को 10 बजे मैं आपका इंतजार करूंगा सीतापुर लाल बाग पर। भीम आर्मी ने सीतापुर जिले की बहुत सेवा की है, अब समय आया है भीम आर्मी का साथ देने का। अगर आपने हिम्मत दी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि सीतापुर में कोई भी कितना भी ताकतवर बनने की कोशिश करे, लेकिन भीम आर्मी के सामने कोई टिक नहीं पाया हुआ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।